इस लोक में भोग और ऊपर के लोक में मोक्ष, इन चीजों से प्राप्त हो जाएगा। इन चीजों को जीवन में स्वीकार कर लीजिए। क्या क्या? देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः। देवताओं की पूजा करें, ब्राह्मणों को दान दें, तपो दिक्काच कालेन, समय समय पर उपवास व्रत करते रहें। तस्मात् पापम कृतशैव वस्तव्यम सुखमक्षता। ये 3 काम करते रहोगे तो पाप जलते रहेंगे, पुण्यों की वृद्धि होती रहेगी। एक बार फिर बोलूं, देवानाम पूजया चैव। यदि आपके घर में शिव महापुराण है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं विद्येश्वरी संहिता अध्याय 12 और श्लोक नंबर 43। इसमें 3 बातों को बड़ा जोर दिया। क्या क्या है? देवानाम पूजया चैव, देवताओं का नित्य पूजन करें। जिनके घर में मंदिर भगवान का नहीं है वो घर नहीं, वो मरघट है, शमशान घाट है। अपने घर में बढ़िया सा आले में मंदिर सजाइए, उसमें देवी देवताओं को बिठाइए, गौ माता के कच्चे दूध से उनको स्नान कराइए। गैया नहीं है तो भैंस का दूध ले लें, लेकिन जर्सी वर्सी का मत लेना, वो तो दूध है ही नहीं, वो तो जहर है। गौ माता के कच्चे दूध से भगवान को स्नान कराओगे, वंश वृद्धि बढ़ेगी। दूध से, पंचामृत से भगवान को नित्य स्नान कराइए। सालराम पर तुलसी, नर्मदेश्वर महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाइए, फूल पत्तियां चढ़ाइए। देवानाम पूजया, देवताओं की पूजा हर घर में रोज होनी चाहिए। एक भी घर वंचित ना रहे, चारों वर्णों में से किसी भी वर्ण का घर क्यों ना हो, देव पूजन घर में नित्य होना चाहिए। आप जितने भी मुझे सुन पा रहे हैं, पंडाल परिसर में बैठे हैं, आप विचार करें, क्या आपके घर में रोज ठाकुर जी को नहलाया जाता है? बहुत लोगों के घरों में सिर्फ तस्वीरें रखी हैं, उन्हें नहलाने धुलाने से कोई मतलब ही नहीं होता, बस खड़े खड़े मत्था हल्का सा ऐसे। घर में दैव पूजन, देव पूजन नित्य होना चाहिए। भगवान को रोज नहलाएं। सब बातें बताई गई है। बाल्टी में जो जल है वो छान कर, कपड़े में छान करके उसको भरे। ताजी पानी ले और कपड़े में उसको छाने, थोड़ा सा कपूर का टुकड़ा डालते हैं, जिससे जल का दोष समाप्त हो जाता है। और जल के द्वारा पंचामृत के साथ भगवान को स्नान कराइए। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः। ब्राह्मणों को दान देने की बात कही है। जब भी समय, जैसे ही मौका मिले, उनको देते रहिए। और तपोदिक्काच कालेन, समय समय पर जैसे तिथियां आती हैं तो उपवास करते रहिए। मंगल कीजिए, सोमवार कीजिए, एकादशी कीजिए, चौदस कीजिए, अष्टमी कीजिए, और जो आपको बढ़िया लगता है सो कीजिए, लेकिन व्रत कीजिए जरूर। आपके भाग्य की जो रोटियां बचती हैं वह अनाथ लोगों के लिए निकाल दीजिए। व्रत किया ही इसलिए जाता है कि आपके भाग का बचा हुआ अन्न दीन दुखियारे और गरीबों के काम आ जाए। व्रत करने से वृत्तियों में तो सुधार होता ही है, आयु बढ़ती है। पहले महात्माओं की उम्र 1 लाख वर्ष, लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष होती थी। राम जी के विवाह पर महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष की थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराज दशरथ की आयु 66,000 वर्ष। महात्मा वशिष्ठ ने वाल्मीकि रामायण में पहले के समय पर गुरु लोग पूरा बताते थे दोनों तरफ का। एक तरफ के पंडित जी लड़की वाले की तरफ से और एक तरफ के पंडित जी लड़के वाले की तरफ से, वो सब बताते थे। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने मिथिला के नरेश को महाराज की आयु बताई और कहा इस समय सम्राट दशरथ 66,000 वर्ष के हो चुके हैं। उस समय इतनी उम्र, इतनी आयु होती थी क्योंकि लोग अन्न कम फल ज्यादा खाते थे। फल खाने से, देवी भागवत में लिखा है, गौ माता का दूध पीने से 10,000 वर्ष तक हड्डियों में दर्द नहीं होता। लेकिन वो चीजें आज उपलब्ध नहीं है। आज कमर दुखती है, घुटना दुखता है, क्योंकि आप चाय ज्यादा पीते हैं। ठंडी चाय सुबह की और दिन भर उसको गर्म करते करते आप पीते रहते हैं। ये चाय कैल्शियम को खत्म कर रही है, पूरे शरीर में दर्द कर रही है। कॉफ़ी कैंसर को फैला रही है। इस विष से बचने का काम कीजिए। मेरी प्रार्थना है, मैं आप सबको बहुत स्नेह करता हूँ, इसलिए आपको मैं बार बार प्रार्थना करता रहता हूँ। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ता हूँ और इसलिए बार बार निवेदन करता रहता हूँ कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी मत लीजिए जो आपको बिल्कुल रोगड़ बना रही हैं। रोजाना एक फल खाओ, भले ही गरीब हो तो भी खाओ। आप कहोगे पैसा कहाँ से आएगा? बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है? लड़ाई किसी के साथ हो जाती है तो वकील और पुलिस वालों के लिए पैसा कहाँ से आ जाता है?
उस समय तो कहीं न कहीं से व्यवस्था कर लेते हो। आफत आई फिर तो काई को ऐसी आफत आवे उससे पहले ही एक फल। मैं नहीं कहता आप सेब खाएं, मैं तो कहूँगा आप खीरा खाइए। खीरा क्या है? जीवन का हीरा ही तो खीरा है। जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। खीरा काला नमक डालकर उसको एक खीरा खाइए, वो तो कोई ज़्यादा आता नहीं है, 7-8-10 रुपया किलो आता है। खाइए, फल के नाम पर ककड़ी खाइए, अनाशपाती खाइए। अनाशपाती खाने से ये मसूड़े बड़े ताकतवर हो जाते हैं। अरे बड़ी महिमा विशेषता है, लेकिन यह लीजिए जरूर। बहुत लोगों को इतनी बादी होती है कि उनके ये फूले ही रहते हैं, छाले पड़ जाते हैं, कभी ये सूजन आ जाती है। तो एक उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। केले में अंदर से बीज की 2 खांप कीजिए और उसमें इलायची रखिए। इलायची निकाल करके उसके दाने, काले दाने हैं, वो केले के अंदर उसको भर दें और धागे से केले को बंद कर दें और किसी बर्तन में रख करके उसको और ऐसे बंद कर दें कि भाप उसके अंदर ही बनी रहे। केला अंदर बना रहेगा भाप के द्वारा, और अंदर की जो उसके अंदर जो इलायची है, फिर उस इलायची को निकाल करके खाइए। जब तक धरती पर जिंदे रहोगे तब तक आपके मुंह में छाले नहीं होंगे। मेरे जीवन में कभी मेरे मुंह में छाले नहीं होते, क्योंकि ये सब मैं करता रहता हूं। फल खाने से उम्र बढ़ती है, आयु बढ़ती है। फ्री के तो फल सब खा लेते हैं, कभी खरीद के भी खाइए। हाँ? फ्री का चंदन घिसमोर नंदन, यह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा विशेष है। देवानाम पूजया चैव ब्राह्मणानाम च दानतः। देवताओं का पूजन, ब्राह्मणों को दान और समय समय पर उपवास व्रत, ये 3 चीजें हैं। तस्मात् पापम कृत्यैव वसंतम सुखमिच्छता। ये तीनों चीजें संपूर्ण पापों को जलाकर धरती पर लोगों को सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदानित कर देती हैं। ऐसा भगवान महादेव का शब्द, भगवान शंकर कह रहे हैं। एक बात मुझे इस ग्रंथ की बड़ी अच्छी लगी है। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे ध्वजा। जप करने से मानसिक पाप समाप्त होता है, व्रत करने से वाचिक पाप समाप्त होता है, और भगवान की पूजा करने से, दान पुण्य करने से कायिक पाप है वो समाप्त होता है। आप समझ नहीं रहे। मानसम च तथा पापम तादृशम नाशे ध्वजा। एक मानसिक पाप हो जाता है, मन से किसी के लिए बुरा सोच ले तो उसको मानसिक पाप कहते हैं। जप करने से ये मानसिक पाप समाप्त हो जाता है। एक वाचिक पाप होता है, वाणी से किसी को गाली गलौज कर दी, कुछ को किसी को उल्टा पुल्टा कह दिया, इससे पाप लगता है। जो आप व्रत करते हैं इससे वाचिक पाप है समाप्त हो जाता है। एक शरीर से पाप होता है जिसको कायिक पाप कहते हैं, जो शरीर से हुआ है। और ये शरीर से जो पाप हुआ है, जब तक शरीर से सत्कर्म नहीं करोगे तब तक वो कटेगा नहीं। तो शरीर से अपराध हुआ है उसको समाप्त करने के लिए आपको शरीर से सत्कर्म करने की जरूरत पड़ेगी। शिव महापुराण तो बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। इसको ठीक से समझ करके हृदय में उतार लिया जाए तो व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाएगा, उसके द्वारा अपराध होगा ही नहीं। तस्मात् पापम कर्तव्य वसंतम सुखमिच्छता। यदि ऐसा कर लिया तो यह लोक में सुख और मरने के बाद मोक्ष जीव को प्राप्त हो जाता। अब मुझे लिखा गया है कि महाराज जी आपको क्या बताए, दिल्ली में तो खीरा 30 रुपया किलो है, फिर भी सेब से तो सस्ता ही है। सेब तो 100 से ज्यादा होगा, 125 होगा, ज्यादा भी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं है। अब मैं तो ज्यादा खाता नहीं हूं, क्यों? जजमानों का होता है सेब। हाँ? अब ज्यादा इनके सेब खा लेंगे, ज्यादा इनकी मिठाइयां खा लेंगे तो भजन और ज्यादा करना पड़ेगा, और भजन उतना हो नहीं पाता है जितना होना चाहिए, तो फिर तो ये सब पेट फूट फाड़ फूड़ के निकलेगा। इसलिए हम तो ज्यादा, बहुत ज्यादा बचने की बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा। वो तो दूध को छोड़े बिना काम चल नहीं रहा है, क्योंकि मर जाएंगे, प्राण तो बचाने हैं, नहीं तो ये भी छोड़ छाड़ दें, यह तो लेना ही पड़ेगा।
प्रकृति से जितना हम लेंगे प्रकृति को उसका कई गुना ज्यादा करके देना पड़ेगा, कोई भी चीज हो। इसलिए इस प्रकृति से अपने स्वयं के लिए कम से कम लिया जावे तो ही ज्यादा ठीक है, नहीं तो सगरा भैया चुकाना पड़ेगा। भैया श्रोताओं को भी दिखा दो एक आध बार, एक बंदा नहीं दिखता है, कोई टिकेगा यार। मेरे पास मैसेज आया तब बोला हूं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो इस प्रकार से ये तीन बातें जीवन में कभी भी मत भूलना। देवताओं का नित्य पूजन, ब्राह्मणों को दान और समय समय पर उपवास व्रत। शिवरात्रि आवे, रामनवमी आवे, दुर्गाष्टमी आवे, बुधाष्टमी शायद अब के बार आ रही है, कल बुधाष्टमी हो सकती है, बुधाष्टमी ही होगी मुझे लग रहा है। अविवाहित कुंवारी कन्याएं बुधाष्टमी का व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। विवाह के तत्पश्चात यदि नारी बुधाष्टमी का व्रत करती है, उसका परिवार द्वितीया के चंद्रमा की तरह खिलता है। बुधवार को पड़ने वाली अष्टमी बहुत ज्यादा विशेष होती है। कल शायद बुधाष्टमी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो तीर्थ महिमा का वर्णन स्वयं भगवान महादेव के मुख से ब्रह्मा और विष्णु को श्रोता बना करके बताया जा रहा है। सूत सौनक ऋषियों को सुना रहे हैं कथा। श्री प्रयाग में भी यह कथा आनंद ले रही है। सूत सौनकादिक ऋषि नेमिष में भी कथा का आनंद हो रहा है। और आइए मैनपुरी जिले में ये कथा हमारे और आपके बीच में चल रही है। भागवत जी की कथाएं बहुत आप सुनते रहते हैं, लेकिन एक शास्त्रीय परंपरा के अनुसार जो आप ये कथा सुन रहे हैं अद्भुत है। तत्पश्चात सदाचार का वर्णन किया, कैसे जगें कैसे सोएं, ये सब वर्णन है शिव महापुराण में। ऋषि ऋषियों ने कहा सदाचारम श्रावयासूये लोका जयेत बुधा धर्मा धर्मयान ब्रूहि स्वर्ग नारकदास्तदा। वर्णन किया है कि जगत कल्याण के लिए आप सदाचार का वर्णन कर दें, व्यक्ति को किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। इसमें कुछ बातें लिखने के लायक हैं। वर्णन किया है सर्वायु सप्राची मुख चिंतित देव पूर्वकान। लिख लें जो प्रातः पूर्व दिशा की तरफ जागते हैं तो ऐसे लोगों की उम्र बढ़ जाती है। आपके घर में चारपाई किधर बिछी है, बिस्तरा किधर बिछा है, वो आप देख लें। और ये लिखने लायक बात है। इसमें लिखा है सर्वायुष प्राचीन मुख। प्रातः आप जब जगते हो और आपका मुख पूर्व तरफ की होता है, पूर्व की तरफ होता है, तो पूर्व की तरफ उठने से आयु बढ़ती है, उम्र बढ़ती है। तो सोते समय आपका मस्तिष्क हो पश्चिम में और आपकी टांगें हो पूरब में, इससे उम्र बढ़ेगी। 100 साल से भी ज्यादा व्यक्ति उम्र जी सकता है। पूर्व की तरफ मुख करके यदि आप बिस्तर छोड़ते हैं तो उससे उम्र बढ़ती है, उससे आयु बढ़ती है, ऐसा लिखा है। वर्णन किया धर्मानर्ताच तत्पश्चात लिखा आयुर्द्वेष मरणम पापम भाग्यम तथैव च व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दग फलम। प्रातः के उठने पर इतनी चीजें मिल जाती हैं। पूर्व में मुख करके जागोगे तो उम्र बढ़ेगी। और पूरब और दक्षिण के बीच में एक कोना है जिसको कहते हैं अग्नि कोण। इधर की तरफ मुंह करके आप जगोगे, इधर की तरफ टांग करके सोओगे तो घर में झगड़े हो जाएंगे, द्वेष हो जाएगा, भाई भाई अलग हो जाएंगे, पति पत्नी में भी नहीं बनेगी, बाप बेटे में भी नहीं बनेगी। जैसे मान लिया ये पूरब है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। इधर को मुंह करके पूर्व की तरफ मुंह करके जागेंगे तो उम्र बढ़ेगी। इधर कोने में मुख करके जागेंगे तो इससे परिवार में द्वेष बढ़ जाएगा, कलह बढ़ जाएगा, झगड़े बढ़ जाएंगे।
इसलिए कभी भी अग्नि कोण में पाम करके कभी नहीं सोइएगा। फिर लिखा है, क्या लिखा है, दक्षिणे मरणम, ये लिखा है इसमें स्पष्ट उसका अर्थ निकल रहा है कि दक्षिण में पाम करके सोओगे कब मौत हो जाए आश्चर्य मत करना। दक्षिण की तरफ मुख करके जो सोते हैं उनकी आयु क्षीण होती है, मृत्यु आके घंटा बजाती है। कहीं एक आध दिन के लिए गए हैं वो बात अलग है, लेकिन नित्य लग करके कभी भी स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़ों को कभी भी दक्षिण की तरफ पाम करके नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वर्णन किया गया दक्षिणे मरणम पापम भाग्यम तथैव च। दक्षिण की तरफ पाम करके सोएंगे तो उससे उम्र का ह्रास होगा, मृत्यु नजदीक आएगी। और नैऋत्य में, नैऋत्य कोण में, नैऋत्य होता है दक्षिण और पश्चिम का कोना, दक्षिण और पश्चिम के कोने में पाम करके यदि सोएंगे तो व्यक्ति से बहुत बड़ा पाप हो जाएगा, कोई न कोई अपराध हो जाएगा, दुष्चरित्र हो जाएगा। ऐसा से महापुराण में वर्णन है और ये बड़ी थ्योरी है, बड़ा सिद्धांत है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए अपने अपने घर के बेड बिस्तर इनको एक बार देख लीजिएगा तो दक्षिण और पूरब का कोना भी बढ़िया नहीं है सोने के लिए, पश्चिम और दक्षिण का कोना भी बढ़िया नहीं है, इससे व्यक्ति से कोई न कोई जघन्य पाप हो जाएगा। फिर लिखा है, आगे वर्णन किया गया, क्या है वर्णन किया, भाग्यम तथैव च। पश्चिम में यदि कोई पाम करके सोता है, पूरब में हो मस्तिष्क और पश्चिम में हो पाम, ये भी बहुत बढ़िया, इससे उत्तम भाग्य, इससे हो सकता है प्रमोशन नौकरी में हो जाए, बहुत जल्दी नौकरी लग जाए, कुछ सुंदर सूचना मिल जाए, समाचार मिल जाए, इससे भाग्य उदित होता है। तो एक बात मैं निवेदन करूंगा, जो भैया लोग बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, चाहे वो बेटा बेटी कोई भी हैं, सोते समय उनका मस्तिष्क पूर्व में हो और पाम हो पश्चिम में, उनका भाग्य उदित हो जाएगा। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। मैं श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 13 के श्लोक नंबर 7, 8, 9, 10, 11 इन 5 श्लोकों की व्याख्या कर रहा हूँ। इसमें सदाचार का वर्णन है और ये बात सुन लोगे तो ठीक ही रहेगा। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर हो तो कीर्तन कराए देता हूँ, नहीं कथा सुन लीजिए, कथा बड़ी अद्भुत है। एक बार फिर कहूँगा, जिनको नौकरी चाकरी नहीं मिल रही है, व्यापार बिजनेस नहीं मिल रहा है, तो इसमें वर्णन है कि पश्चिम की तरफ पाम करके जागते समय मुंह पश्चिम दिशा में हो तो उन लोगों का भाग्य उदित हो जाएगा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका भाग्य मजबूत हो जाएगा। तो पूरब की तरफ पाम करके सोते हो तो आयु बढ़ती है, और पश्चिम की तरफ पाम करके सोते हो तो जीवन में तरक्की होती है, उत्थान होता है, उत्कर्ष होता है। ये महिमा है। और वायव्य होती है उत्तर और पश्चिम की दिशा, उत्तर और पश्चिम का कोना, इसको कहते हैं वायव्य दिशा। यदि इस दिशा में पाम करके कोई सोचता है तो व्याधि, उस लोगों को बीमारियां बढ़ जाती हैं, पेट फूल जाएगा, पेट में गैस बन जाएगी, तमाम तरह की ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाएगा। ये कब होगा? जब उत्तर और पश्चिम के कोने में टांगे करके सोया जाएगा, इसमें बीमारी फैल जाएगी, व्याधि बढ़ जाएगी, रक्तचाप बढ़ जाएगा, हार्ट की भी परेशानी हो सकती है। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है और ये सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। भूल करके भी पश्चिम और उत्तर के कोने में पाम करके, कभी कभी 3 कोण का मकान होता है तो उसमें ऐसी दिशाएं बन जाती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, व्यापार के लिए सिंह मुखी जगह है वो बहुत अच्छी है, और रहने के लिए, मकान के लिए जो गोमुखी जगह है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। जो तिकोनी है, जिसमें चौथी भुजाई नहीं है, ऐसी जमीन यदि कोई दान में भी दे रहा हो तो भी नहीं लें। वहाँ पर रहने वाला व्यक्ति कभी सुखी रह ही नहीं सकता। उसमें बीमारी, अग्नि का प्रकोप, चोरों का प्रकोप ऐसी जमीन में बना ही रहता है। ऐसा मैंने मत्स्य पुराण के माध्यम से बहुत विस्तार पूर्वक ये बातें बताई। एक बार फिर कह रहा हूँ, जिसकी एक भुजा है ही नहीं,
जो त्रकार है बिल्कुल, जिसमें तीन ही भुजाएं, त्रिकोणीय है, ऐसी जमीन डोनेशन में, दान में मिलती है तो भी समझदार व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए। प्लॉट हमेशा वही बढ़िया होता है जिसके फ्रंट से और पीछे की जो भुजा है वो 1.5 गुनी है, 2 गुनी है, 2.5 गुनी है, वही ज़्यादा। जैसे मान लिया जाए फ्रंट है उसका 50, तो उसकी जो गहराई है वो 50 से कम नहीं, उससे ज़्यादा हो। कभी कभी फ्रंट ज़्यादा होता है, पिछाई बहुत कम होती है, उसको भी शुभ नहीं माना गया। जो उसका प्रमुख द्वार है उससे पीछे की भुजा 1.5 गुनी, 2 गुनी, 2.5 गुनी ऐसी हो, ऐसी जमीन बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। गौमुखी हो, रहने के लिए स्वर्ग वैकुंठ जैसी वह जमीन होती है। व्यापार वाणिज्य के लिए जो सिंहमुखी जमीन है, किसी फैक्ट्री के लिए, व्यापार के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए सिंहमुखी, और रहने के लिए गौमुखी बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है। आइए मैं प्रसंग में लेकर के आपको आ रहा हूँ। इसमें वर्णन किया गया है, बताया गया है व्याधि। व्याधि बीमारी हो जाएगी यदि वायव्य में, वायव्य कोण में पाम करके सोएंगे तो। उत्तर दिशा की तरफ पाम करके सोओगे, दक्षिण में हो मस्तिष्क और उत्तर में हो पाम, तो इससे पुष्टि, सिंगल फ्रेम के लोग होंगे वो भी मजबूत हो जाएंगे, शरीर हृष्ट पुष्ट होगा, सुंदर होगा, सुंदरता बढ़ती है इससे, चेहरे पर दमक आती है। बेटियों के लिए बहुत बढ़िया दिशा है ये दक्षिण की तरफ, अविवाहित कन्या है, इससे उनका सौंदर्य बढ़ता है, उनकी सुंदरता बढ़ती है। दक्षिण की तरफ हो मस्तिष्क और उत्तर की तरफ हो पाम, इस दिशा में सोया जाए तो शरीर हृष्ट पुष्ट होता है, पौष्टिकता बढ़ती है, सौंदर्य बढ़ता है। स्त्री पुरुष कोई भी हो उसके लिए ये उत्तर की दिशा की तरफ पाम करना बड़ा शुभ है। और ईशान की तरफ यानी उत्तर और पूरब, इसके कोने को कहते हैं ईशान। लिखा है कि इधर पाम करने से शक्ति बढ़ती है, विद्युता आती है, विद्वानता आती है, शक्ति, शरीर में शक्ति आती है। फौजी लोग, मिलिट्री वाले लोग, राजा लोग, वैज्ञानिक लोग, जो विचारक लोग हैं, जो शरीर से भी शक्ति और माथे की भी जो शक्ति लगाते हैं, उनके लिए दिशा बहुत बढ़िया है। ईशान कोण की तरफ पाम करके सोएं। लिखाएं व्याधि पुष्टि तथा शक्ति प्रातरुत्थाय दिक्फलम। ये दिशाएं, 8 दिशाएं अपना अपना फल देती। एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी रिपीट कर देता हूँ। पूरब में पाम करके सोओगे तो आयु बढ़ेगी, अग्नि कोण में पाम करके सोओगे तो परिवार से द्वेष हो जाएगा, दक्षिण में पाम करके सोओगे तो मौत भी हो सकती है, नैऋत्य में पाम करके सोओगे तो पाप लग जाएगा, पश्चिम में पाम करके सोओगे तो उत्तम भाग्य, और वायव्य कोण में पाम करके सोओगे तो रोग, उत्तर में पाम करके सोओगे तो पुष्टि, और ईशान कोण में पाम करके सोओगे तो शक्ति मिलेगी। ये 8 दिशाओं का इतना इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप में। कुछ बातें और कई। निशांत्यायामेषा गेयामर्थम संधिरुच्यते तत्कालित समुत्थाय बिण्मूते विसृजेत ध्वजः। वर्णन किया गया है कि भोर में 3 से 4:30 बजे जब आप बिस्तरा छोड़ते हैं, सूर्य उदित से ही पहले बिस्तर छोड़ें। जो भोर में इस समय में जाकर के सबसे पहले जो बाथरूम को जाते हैं, उनकी किडनी लीवर कभी गड़बड़ नहीं हो सकते, उन्हें ये बीमारियां नहीं फैल सकती। भोर में जागें तो सबसे पहले स्त्री पुरुष कोई भी हो, सबसे पहले बाथरूम जाए। बिन मूत्रे विसर्जित ध्वजा, बैठ करके बाथरूम। आज पढ़े लिखे जमाने में लोग साब उठ पटांग करने में लगे हैं। बाथरूम बैठ करके, पानी बैठ करके, जल बैठ करके पिया जाता है, लेकिन लोग तो जूता चप्पल पहन करके खड़े ही खड़े पानी पीते, सीधे फेफड़ों में जाता है। बाथरूम इत्यादि ये सब बैठ करके। बिनमूते विसृजेत ध्वजा तत्कालित समुत्थाय। जब प्रातः है, जल्दी भोर में आप जागे हैं तो सबसे पहले बाथरूम के लिए जाएं, कुल्ला करें, हाथ पांव धोएं, थोड़ी देर बैठें
और उसके बाद क्या करें? ग्रहाद दूरम ततो गत्वा बाह्याता प्रावतस्तथा उदंग मुखा समाविश्य प्रतिबंधे न दिंगमुखा। जहाँ तुम्हें कोई देखे नहीं, दूर जा करके मल विसर्जन के लिए जाइए। सिर ढका हुआ होना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सिर ढका हुआ होना चाहिए। जल अग्नि ब्राह्मणादीनाम देवानाम नाभि मुख्यतः, मुख के सामने जलाशय नहीं हो, अग्नि का कोई हवन कुंड यज्ञशाला न हो, किसी ब्राह्मण का घर न हो, किसी देवता का देवालय न हो, ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। वृक्ष के नीचे बैठ करके, जुते हुए खेत में, सड़क पर, चौराहे पर, मठ मंदिर में, गौशाला इत्यादि पवित्र इन जगहों पर, जल के अंदर, ऐसी पवित्र स्थानों पर जो भी कोई मलमूत्र का विसर्जन करता है, उन लोगों के पुण्य ऐसे क्षीण होते हैं जैसे माचिस की तीली दिखाने पर कपूर नष्ट होता है। वर्णन किया गया। अग्नि ब्राह्मण देवताओं के सम्मुख बैठकर मलमूत्र विसर्जन करना बहुत दोष है। सूर्य उदित होने से पहले मल विसर्जन के लिए गए हो तो मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, और सूर्य उदित के बाद में मलमूत्र विसर्जन के लिए गए हैं तो मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, ऐसा से महापुराण में लिखा है। उद्दतेन जलई नैवा शौचम कुर्या जलाद वही। उसके तत्पश्चात 7 बार कुल्ला करने की बात कही। हाथ में मिट्टी लगा करके हाथों को साफ किया जाए। जल देवान नमस्कृत्य, स्नान के बाद स्नान करें तो जल के देवता को वंदन प्रणाम करें, वरुण देवता को प्रणाम करें। मंत्र आता है तो मंत्र बोल करके नहाएं। जीवन के 2 काम ऐसे हैं जो एक जगह बोलना चाहिए और एक जगह चुप रहना चाहिए। जब स्नान कर रहे हो तब नदियों का नाम लीजिए, तीर्थों का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कुछ नहीं आता तो। नहाते समय मौन मत रहिए, भगवान का नाम लीजिए। और खाते समय बिल्कुल मत बोलिए, उस समय मौन रहिए। लेकिन होता उल्टा है, लोग खाते समय तो इतना बोलते हैं कि पूछो ही मत। मोबाइल तो पासे में, अरे ये बेचारी जीव 24 घंटा कुचुर कुचुर करती रहती है, 10 मिनट खाते समय तो इसको विराम मिल जाए। खाते समय मौन रहिए और नहाते समय भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए, ऐसा इसमें वर्णन किया गया है। तत्पश्चात मलमुसृज्य चत्थाय न पश्येतव तन्मलम। वर्णन किया है, मल विसर्जन के बाद धोखे से भी मल को देखिए मत। इसमें भी पुण्य क्षीण है, स्पष्ट लिखा है ना वो तो। मल मुसृज्य चौथाया न पश्ये चैव तन्मलम। मल विसर्जन तत्पश्चात भूल करके भी मल को देखा न जाए। उद्वतेन जलई नैव शौचम कुर्या जलाद वही। नदियों के जल से कभी भी शौच शुद्धि ना करे, जल लेकर के जाए। आजकल तो वो बोतलें भर के लेके जाते हैं, इसमें भी धातु के पात्र का वर्णन किया। अथवा दे पितृषि तीर्थावतरणम बिना सप्तवा पंचवा तिस्रो। 3 बार 5 बार 7 बार मिट्टी लगाएं। वर्णन है, साबुन के द्वारा हाथ साफ हो सकते हैं लेकिन शुद्ध नहीं हो सकते। हाथों की शुद्धि तो मिट्टी के ही द्वारा होगी। वर्णन है, जल देवता को वंदन प्रणाम करें। धौत वस्त्रम समादाय पंचकंचेन धारयत। मैंने आज ही बोला है आपको कि पवित्र नदियों में वस्त्रों को न धोएं। नद्याद तीर्थ स्नान तुष्णान वस्त्रम न शोधयेत। बापी कूप ग्रहादो तुष्णान दूरोम न बुध। शिलादारवाद के बापी जले बापी स्ले पिबा संशोध पीड़ते वस्त्रम पितृणाम तृप्त ते ध्वजा। वर्णन क्या है, जब आप कपड़ा धोते हो और कपड़ा धोने के बाद जब वस्त्र को आप निचोड़ते हो, इसको वस्त्र उत्पीड़न कहते हैं। पुरखों को इससे बड़ी तृप्ति मिलती है। आप स्नान के बाद में जब पानी टपकता रहता है केसों से, इससे भी पुरखों को बड़ी तृप्ति होती है। लेकिन नहाने के बाद तौलिया इतनी जोर से रगड़ते हैं कि आधे से ज्यादा तो खोपड़ियां गंजी हो गई। थोड़ा रूखापन नहीं, केस गीले होने चाहिए, 1 आध घंटे तक गीले हों केस। बातें तो सब लिखी हैं, नहाने से पहले केसों में तेल लगाएं, उसके बाद में स्नान करें।
जीवन में बाल दो मुखी नहीं होंगे, टूट टाट करके नीचे नहीं गिरेंगे। आज तो बालों के साथ ऐसा लगता है 7 जन्म का कोई बैर लिया जा रहा है। बाल भी एक सौंदर्य है, सुंदरता है बाल। केस सबरी माँ बहुत अच्छी लगती थी, बताते हैं ग्रंथों में। क्यों अच्छी लगती थी? इसलिए अच्छी लगती थी क्योंकि सबरी मैया की चोटी इतनी लंबी, जब चलती थी मैया तो धरती पर उसकी चोटी छू लेती थी। और माताओं की चोटियां लंबी चोटी, ये बड़े सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। उस माता सबरी की बात कर रहा हूं जो बेचारी पढ़ी लिखी नहीं थी, ना देव अर्चन जानती थी, ना देव पूजा जानती थी, ना ग्रंथों के मंत्र जानती थी। बस गुरुजी ने उससे जो कहा उसने वही अपने हृदय में धारण कर लिया। एक सेवा और एक भगवान की कथा। साधु महात्मा बोलते थे, पीछे जाकर पेड़ों के पीछे छिप के बैठ जाती थी सबरी और कथा सुनती थी और बस झाड़ू लगाती रहती थी पूरे दिन। बस इसी में राम उसके यहाँ आ गए, और कुछ नहीं था उसके पास। सेवा का प्रभाव, झाड़ू लगाया करो घरों में। सिर्फ झाड़ू लगाते लगाते सबरी माता ने राम को प्राप्त कर लिया। कुछ भी नहीं बेचारी से आता था, वो कुछ जानती ही नहीं थी, उसको कुछ पता ही नहीं था। उसको इस कार्य में उसे ABCD नहीं पता कुछ भी। जब महात्मा मतंग उसे मिले, कथा इस प्रकार से आती है सबरी की। सबर भील के घर में सबरी का जन्म हुआ। 11 वर्ष की उसकी उम्र थी। विवाह की तैयारियां की जा रही थी। सबरी अपनी सहेलियों के साथ में निकली तो एक कट घर में दुनिया भर के भेड़ और महिष भैंसे बंधे हुए थे। सबरी ने अपनी सहेली को पूछा कि ये काहे के लिए है? सहेली ने कहा, कल तुम्हारी बारात आएगी, इन जानवरों को मार करके बारातियों की उनकी सेवा शुश्रूषा की जाएगी। सबरी रो पड़ी। माइक खोलो भाई। सबरी रो पड़ी। सबरी ने कहा कि इतने पशुओं की, जीवों की हत्या करके मुझे दूल्हा मिलेगा तो मुझे ऐसे दूल्हे की जरूरत ही नहीं है। सबरी ने कटघर खोल दिया। पशु निकलते हुए गए, उनकी आंख में आंसू आ गए। पशुओं ने कहा, बेटी आज तूने हमें कटघर से मुक्त किया है, स्वयं परमात्मा तुझे संसार से मुक्त करेंगे। तूने हमारे आंसुओं को पहुंचा है, राम तुम्हारे आंसुओं की कदर समझेंगे। पूरी प्रकृति आशीर्वाद देती है। पशुओं ने सबरी को आशीर्वाद दिया। सबरी को लगा इनको तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन पिता तो फिर दोबारा से इकट्ठे कर लेगा। रात को 12 बजे सबरी घर छोड़कर पंपा सरोवर के बियड़ों में, झाड़ियों में जाके रहने लगी। सुबह जागती है, रास्ते में झाड़ू लगाती है। महात्मा पंपा सरोवर से स्नान करके आते हैं तो रास्ता उन्हें झड़ा हुआ मिलता है। साधुओं ने कहा, ये है कौन जो भोर में इतना जल्दी झाड़ू लगा के चला जाता है? दूसरे दिन साधु कुछ जल्दी आए तो सबरी झाड़ू लगा रही थी, कहीं शरीर का स्पर्श हो गया तो वो बड़े कुपित हो गए सबरी के पास, सबरी के ऊपर। सबरी ने कहा, गुरुजी मेरी कोई गलती नहीं है, मैं झाड़ू लगा रही थी और आप ही ने तो मुझे छू लिया। साधु इतने कुपित हुए, कहा मैं तूने अछूत कर दिया। सरोवर में दोबारा नहाने को गए। जिस सरोवर में निर्मल नीर बहता था वह सरोवर खून के मारे भर गया, क्योंकि साधुओं ने सबरी का अपमान कर दिया। इसलिए उसमें नहाने के लिए पानी नहीं मिला उन महात्माओं। इतने में सामने से एक ऋषि आ रहे थे जिनका नाम था मतंग। सबरी बैठी बैठी रो रही थी। मतंग ऋषि ने देखा, कहा बेटी क्या बात है? सबरी ने कहा, गुरुदेव अपराध हो गया है, साधुओं की देह से स्पर्श हो गया, वो कुपित हो गए, नहाने के लिए गए। महात्मा मतंग ने कहा, बेटी तेरे पास में एक ऐसा गुण चल के आया है, तो कुछ भी मत करना, जीवन भर झाड़ू ही लगाते रहना, और झाड़ू लगाने से तुझे भगवान के यहाँ नहीं, भगवान को तेरे यहाँ आने की जरूरत पड़ जाएगी। सबरी झाड़ू ही लगाती रही जीवन भर, रास्ता बुहारती है और कहती है बस मेरे आज राम आने वाले हैं। एक दिन की बात थी, महात्मा मतंग ने कहा, बेटी सबरी
मेरा तो जाने का समय हो गया है, राम चित्रकूट तक आ गए हैं। तू बड़भाग्नी है, तूने झाड़ू लगा करके महापुरुषों की इतनी सेवा करी है, कब राम तेरी कुटिया पर आएंगे। सबरी ने कहा, गुरुजी मुझे कैसे पता लगेगा कि राम आए हैं? गुरुजी ने कहा, बेटी तेरी तपस्या में इतना बड़ा प्रभाव है, साधारण मनुष्य तो जल के राख हो जाएगा तेरी तप से। तेरी देहली पर ईश्वर ही आकर के टिक सकता है। इतनी सी बात मैंने आपके बीच में रखी गई, ये बात रखिए। भले ही हमसे कुछ नहीं आता है, जीवन में सेवा और सत्संग 2 चीजें आ जाएं, कल्याण हो जाएगा। सबरी के पास यही 2 चीजें थी। एक तो कहीं बेचारी बैठ के कथा सुन लेती थी साधुओं के मुख से, और रोजाना झाड़ू लगाती है। झाड़ू ही लगाने से उसे ब्रह्म दर्शन हो गया, परमात्मा का दर्शन हो गया। और तो उस पर बेचारी पर कुछ भी नहीं आता। कुछ तो जीवन में पकड़ लें जो हमारे कल्याण का साधन बन जाए। भगवान का नाम जप सकें तो जपिए, कोई न कोई सेवा का भाव पकड़ लीजिए। सेवा कथा रसम हो नितराम पे बत्तम, भागवत में वर्णन। नित्य जो भगवान की कथा सुनेगा, अपने आप को सेवा से जोड़ देगा, जरूर उसका कल्याण हो जाएगा, उस जीव का कल्याण हो जाएगा। आइए 1 मिनट भगवत नाम उच्चारण। घड़ी का कांटा 3 पर पहुंच रहा है। बाहर से जितने भी लोग हमें सुनने वाले हैं, आज हम शायद बेल महात्म में, रुद्राक्ष महात्म में तक पहुंच जाएंगे। कल भगवान का शिव विवाह महोत्सव, कल कथा का 5वां दिन है। माइक और खोलो। धीमे धीमे दिन बढ़ते जा रहे हैं और आनंद की भी अनुभूति होती जा रही है। परसों गणेश उत्सव होगा और आगे 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा, और अब तो कथा एक से एक कथा अद्भुत से महापुराण की, जो हमें बिल्कुल आनंद में भर देगी। आप खुद भी आइए और अपनों को भी लेके आइए। घर गृहस्थी के तो ये काम जीवन में पूरे हो नहीं सकते, हम और आप जरूर पूरे हो जाएंगे, सिरा दे। लेकिन ये घर के काम तो कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। ये तो कथा तब सुन पाओगे, कुछ काम 12 बजे से पहले कर लो, और जो कुछ कार्य हैं वो 12 बजे के बाद में जाकर 4 बजे के बाद में जाके कर लो। काम करने के लिए आपको टाइम मिलेगा। सत्य तो यह है कि द्वारा से मैनपुरी जिले में आपको कथा सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है। मैं तो पूरे देश में भ्रमण करने के लिए निकल पड़ा हूँ। पाठक जी से तो मुलाकात मेरी पहली बार हुई है, जब ये नारियल देने को गए। ये बालक राहुल शास्त्री मेरा शिष्य है, वो वर्तमान समय में अच्छे वक्ताओं में से एक वक्ता है। इन्हीं का पहुंचना हुआ था आश्रम में, और योग से उस दिन मैं आश्रम में ही था। सत्य तो यह है कि इस कथा को टालने के लिए बहाने भी बहुत बनाए, क्योंकि स्टेट में मुझे तो कहीं दूसरी जगह होना था, लेकिन इनके यहाँ पानी और दूध पर मेरे नाम की मोहर लगी हुई थी। यहाँ मुझे 9 दिन रहने का सौभाग्य मेरी कुंडली में लिखा हुआ था। और आनंद की बात है कि मार्गशीर्ष के महीने में बाबा बाबू राम जी, जो इनके पिताजी हैं, वो शरीर से नहीं है, लेकिन उनकी कृपा पूरे परिवार के ऊपर बरस रही है। दुनिया में वक्ताओं की कमी नहीं है, लेकिन पाठक परिवार के पूर्वजों को इस दास के मुंह से ही कथा सुननी थी, इसलिए आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बड़ा अभिभूत हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। जगह भले ही 8-9 किलोमीटर दूर है मैनपुरी से, लेकिन श्रोता कम नहीं है। पूरा पीछे तक नज़ारा दिख रहा है और आप ही दिख रहे हैं। इस जगह पर आपने इतनी बड़ी संख्या के साथ में हाजिरी लगाई है, तो इसका मतलब है कि कथा के क्षेत्र में आपने हमें कुछ नंबर दे दिए हैं, नहीं तो आप आते ही क्यों यहाँ। जैसे जैसे दिन आगे के लिए बढ़ते जाएंगे, पंडाल को तो कम पड़ना है। आज 4 दिन ही तो निकले, 5 दिन तो अभी भी हमारे पास में है। आपकी तो संख्या बहुत है। हमने देखा है पहले दिन कथा में 5 लोग और अंतिम दिन कथा में 5000 लोग हमने पंडालों में देखा है।
पहले दिन 5, 7वें दिन 5000। जैसे ही जैसे ये दिन बढ़ेंगे बहुत आनंद होगा। हे प्रभु परमात्मा, आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। दुनिया देवी देवता तो कथा सुन ही रहे हैं, पाठक परिवार के पुरखे पूर्वज इस कथा को सुन रहे हैं और वो बड़े अभिभूत हैं और वो अति प्रसन्न है, उन्हें बड़ी खुशी है, क्योंकि सिर्फ महापुराण की कथा नहीं, ये तो अपने आप में अमृत है। और आज ही मैंने निवेदन किया है कि भगवान शिव की जो कथा है व्यक्ति को मरने नहीं देती, जीव को अमर कर देती है। यह महिमा इस कथा की। आप कल भी आइए, कल तो ऐसी बारात महादेव की दिखेगी जो आपने देखी भी नहीं होगी अभी तक। कल भगवान की बारात में सब पधारिए, दर्शन कीजिए। यहाँ कृषक लोग बैठे हैं, किसान लोग बैठे हैं जो गांवों से, ग्रामीण क्षेत्रों से आए। एक बड़ी मलूक बात आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ कि पूरा वर्ष भर आप अपना ट्रैक्टर अपने कृषि कार्य में लगाते हैं। 2, 4, 5 दिन के लिए अपने ट्रैक्टर श्रोताओं को लाने के लिए इस कथा में लगा दीजिए। अपने अपने गांव से ट्रैक्टर में ट्रॉली बांध करके श्रोता भर के लेके आइए। आप कहोगे डीजल कौन डालेगा? तो डीजल डालेंगे बजरंगबली हनुमंत लाल जी महाराज। और मैं वायदे के साथ कह रहा हूं, ऐसा डीजल डालेंगे कि ट्रैक्टर जब तक तुम्हारे पास में रहेगा तब तक ट्रैक्टर एयर नहीं लेगा। डीजल बाद में खत्म होगा, पैसे की व्यवस्था आपकी जेब में पहले हो जाएगी। नहीं तो अजमा के ही आप देख लें। मेरी कथा मुरैना जिले में एक बड़े अच्छे महापुरुष है, महात्मा है ऋषि बाबा। उनके आश्रम पर कथा हो रही थी, 20,000 श्रोता थे। कथा के लास्ट दिन से एक दिन पहले मैं बोला कि ट्रैक्टर आप लगा दीजिए कथा में। आप विश्वास करें 150 से ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रोताओं को भर भर लेके आए। तीसरी साल फिर मैं कथा करने को गया। वो लोग बोले महाराज जी ऐसा मंत्र दे के गए हो, डीजल बाद में खत्म होता है, पैसे की व्यवस्था पहले हो जाती है। मैंने कहा हनुमान जी की कृपा है। आपका वाहन, आपका साधन भगवान के काम में लगे। इतना बड़ा आयोजन है तो आपको भी खुशी होगी, आपको भी प्रसन्नता होगी। इसमें श्रोताओं को लाने ले जाने का एक सहयोग हमारा भी हो गया। आप अपनी मोटरसाइकिल से आते हैं, रास्ते में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है, उसको थोड़ा ठीक से चला करके लेके आएँ। एक एक मोटरसाइकिल पर 5-5 बैठ करके आते हैं तो ऐसा मत कीजिए कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। 2-3 ही बहुत हैं। तो ये भी हाँ, एक पर 5-5 बैठ के आते हैं तो उसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छे मुहूर्त में कथा, अच्छे समय में कथा हो रही है और कथा बहुत आनंद के साथ पूरी होवे। अपने अपने घरों में ताला डालकर कल बेटियों के माध्यम, बेटियों के लिए बड़ी अद्भुत कथा है। कल पार्वती माता सती मैया ने ऐसा क्या किया, उनको पति के रूप में परमेश्वर भगवान महादेव मिले। आज की कन्याएं भी यह करें तो उन्हें अच्छा सुयोग्य घर और वर उन्हें प्राप्त होगा। ऐसी कल की कथा, तो कल की कथा तो बिल्कुल छोड़िए ही मत। कल तो बहुत आनंद आएगा। आनंद तो आज भी आने वाला है। जितने भी टेलीविज़न पर मुझे सुन पा रहे हैं, इस समय सत्संग टीवी पर कथा चल रही है और 4 बजे तक कथा सत्संग टीवी पर सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक चलती है और सुबह से ही आप कथा को सुनते रहते हैं। टेलीविज़न पर कथा दूर दरार के लोगों के लिए, आपके लिए कथा पंडाल में। ये देखो पंडाल कितना सुंदर लग रहा है, कितना भव्य लग रहा है और ठंड में पंखा भी चल रहे हैं। देखो ऊपर पंखा भी घूम रहा है। आपकी बड़ी चिंता की जा रही है आपको कहीं पसीना ना निकल जाए। ये देखो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आप सबके लिए निमंत्रण है। मैं 3 तारीख से लेके 3, 4, 5 3 दिन श्री धाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम में हूँ और 3 दिन में 26 एकादशियों की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई जाएगी। बाहर टीवी पर सुनने वाले लोग भी 3 तारीख को वृंदावन आ जाइए। हमारे यहाँ 4 और 5 तारीख को एकादशी उद्यापन है। आपने बड़े बड़े 11 उद्यापन देखे होंगे, लेकिन एक बार तुलसी वन आश्रम का एकादशी उद्यापन देखना बड़ा अद्भुत होता है, विशेष होता है। तो अध्यापन के लिए आश्रम के नंबरों पर आप कांटेक्ट सहयोग कर लें। अभी भी काफ़ी एकादशी में रजिस्ट्रेशन बकाया है, तो आपको यह सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।
3, 4 और 5 3 दिन सीधाम वृंदावन तुलसी वन आश्रम आप जरूर पधारिए। एकादशी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 6 तारीख से 13 तारीख तक हरियाणा की एक भावी जगह है जिसका नाम है रेवाड़ी। यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत कथाएं हैं। आप जो वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं जरूर पधारिएगा। सुनीता पैथोलीज कहाँ चले, जल्दी आइएगा गुप्ता जी, ठीक है। 13 तारीख की शाम को 8 से 10:30 जयपुर में और 14 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक श्याम कथा, खाटू श्याम कथा खाटू श्याम जी में है। जो लोग वहाँ सकें श्याम बाबा के भगत तो वहाँ पधारिए। वह भी बड़ा अद्भुत कार्यक्रम है। 22 और 23 श्री डोंगरगढ़, 24 और 25 बीकानेर, 26 और 27 नौखा मंडी राजस्थान, 28 और 29 जोधपुर, 30 और 31 दिसंबर पाली राजस्थान, 1 और 2 जनवरी 2023 श्रीधाम वृंदावन। नई साल वृंदावन में मनाते हैं बिहारी जी के चरणों में। टाइम हो अवश्य में पधारिए। आप सबको पता है पास में आज विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में बेचारा गला भी क्या करे, बेचारे को 31 महीना हो गया। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट गौवंश के लिए विशेष कार्य में लगा हुआ है। बहुत जोर से, बहुत जोरदारी से मैं आपके पूरे क्षेत्र को कहना चाहूंगा, गैया का दूध निकालकर उसको सड़क पर मत छोड़िए। आपके पास रहने के लिए, उनको रखने के लिए जगह नहीं है। यदि देसी नस्ल की गैया है तो आज हमारे यहाँ हजारों गायों को रखने के लिए व्यवस्था है। वाहन का किराया भाड़ा आपको देना पड़ेगा और आपसे कोई भी पैसा नहीं लगेगा। गाय को रोड पर न छोड़ें। गैया को अपने ट्रांसपोर्ट के द्वारा, अपने वाहन के द्वारा गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला भेजिए। दूध आपने पिया है, गैया की सेवा हम कर लेंगे। ये गौ माता कैसे भी मरने से बचे, ये प्रार्थना है हमारी आपसे। गाया दर दर भटकती हुई बहुत कष्ट में है, बहुत वेदना सहन कर रही है और हमें तो लगता है कि ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा है और अपने उस कार्य में लगे हम। दास का संकल्प है, जब तक 1 लाख गैया को संरक्षण नहीं मिलेगा तब तक अन्न नहीं खाऊंगा, भले ही प्राण छूट जाए। 3 साल हो गए हैं, वही जीवन जी रहा हूं। संकल्प इसी जन्म में पूरा होगा। आप सहयोगी बनिए। गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के गौ अक्षयव्रती मेंबर एक बार 21,000 रुपया जमा करके, रसीद लेके, गौ अक्षयव्रती कार्ड लेके हजारों वर्षों तक आपके खानदान की तरफ से एक सवासेर भूसा गौ माता के पेट में जाता रहेगा। सच में गैया बच जाएगी। इसमें जरूर सहयोगी बनिए, इसमें जरूर अपना योगदान कीजिएगा। गाय बचेगी तो ये देश मुस्कुराएगा नहीं। सब कुछ लुप्त, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कन्यादान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जब तक गोदान न किया जाए तब तक कन्यादान का फल प्राप्त नहीं होता। संपूर्ण आयोजन का खर्चा पाठक परिवार की तरफ से। धन मिला ये बड़ी बात नहीं है, धन भगवत कार्य में आया ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वर ने इनके ऊपर बड़ी कृपा की है। इनका 21वां आयोजन है कथा का। यह गुण साधन से नहीं हुई, ये भगवान कृपा करे तभी संभव हो सकता है। इसमें तो कहीं कुछ खर्चा करना नहीं है, इतना बड़ा आयोजन है।
50 और लाख रुपए से ज़्यादा इनका आयोजन के ऊपर खर्चा है, भंडारे के सहित। पहले सही होगा, माइनस नहीं है। और आज के महंगाई के समय पर आयोजनों में 50 लाख रुपया खर्च करना बहुत बड़ी बात है। तो ये तो सब टोटली खर्चा आयोजक हैं, वो ये सब कर रहे हैं। कथा में यह अनाउंस मैंने यहाँ से बोला नहीं है, कोई लिस्ट सुनाई नहीं है। बाहर आश्रम का कार्यालय लगा हुआ है, इधर बालक आदित्य, इधर भी एक कार्यालय लगा हुआ है, उधर शर्मा जी बैठे हुए हैं दोनों तरफ। तो आप गौ माता के सेवा कार्य में, अपने लिए कुछ मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, गौ माता के सेवा कार्य में आप जरूर सम्मिलित होइए। मैं 2016 में मैनपुरी की धरती पर कथा करके गया और भक्तों ने इतना बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। जब जब मैं उस हॉल को जा करके देखता हूँ गौशाला में, वो हॉल आपने भी देखा होगा जिसमें बहुत बड़ा भूसा चारे का गोदाम बनाया हुआ है, तब जब जब मैं उधर जाता हूँ तब मुझे मैनपुरी की कथा याद जरूर आ जाती है। अपने आप ही आ जाती है, ऑटोमेटिक आ जाती है। गौशाला के लिए वो आयोजन किया था। गौशाला का बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। आज गौशाला के पास 200 बीघा जमीन है, लेकिन लाख गैया को रखने के लिए 1000 बीघा जमीन की जरूरत होगी। अभी तो हम बहुत पीछे हैं, 800 बीघा जमीन उसके लिए चाहिए। धरती का क्रय किया जा रहा है, गौ माता के नाम किया जा रहा है, उसमें भी आप जरूर सहयोगी बने। गौ माता के लिए 5100 रुपया 3.5 गज भूमि के लिए सहयोग लिया जा रहा है। उससे भी कम और ज्यादा का सहयोग करते हुए और आप अवश्य में सहयोगी बने। आश्रम में गाड़ियां दौड़ती रहती हैं पूरा 24 घंटा 365 दिन, कभी यहाँ अन्न का अभाव नहीं होता। कोई भी आश्रम में जाके बिना भोजन के वापस नहीं आ सकता। ये आश्रम का एक नियम सा बन गया है। सुबह 11 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक रसोई चलती है, उससे पहले 8 बजे खिचड़ी वितरण होता है। जो काफी लोग यहाँ से गए हैं और उन्होंने देखा है, भक्तों से 2400 रुपया लेकर एक साल के लिए सिर्फ 2400 रुपया लेकर, और ये भंडारा जो अनवरत चल रहा है वो बड़ा अद्भुत है। दिनेश सिंह चौहान आप मैनपुरी से हैं, आपने भी सहयोग किया है इस भंडारे में। श्री प्रदीप कुमार जी करहल रोड मैनपुरी से हैं, आपने भी इस कार्य में 5001 रुपये का सहयोग किया, तालियां बजाइए। श्री गौरव कुमार आलीपुर खेड़ा मैनपुरी से, आपने भी भंडारे में सहयोग किया। भगवान सिंह चौहान चौहान नगर मैनपुरी से आप भी सहयोगी बने हैं। 2 ही मिनट में मैं पूरे नाम सुनाई देता हूँ। अनीता मिश्रा सैफई से आप भी सहयोगी बने हैं। देवेंद्र कुमार रघुवंशी मैनपुरी आपने भी सहयोग किया। सरोज कुमारी शिखरबाला रत्यान मैनपुरी से आपने भी सहयोग किया। श्रीमती ये गुप्त दान में है मैनपुरी से 21,000 रुपये का सहयोग हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रीमान राजवीर सिंह जी तोमर कोरावली खेरना मैनपुरी से आश्रम से जुड़े हुए हैं, आप भी सहयोगी बने। श्रीमती करुणा देवी मैनपुरी से आपने भी सहयोग किया। श्रीमती करुणा देवी मैनपुरी से आपके 2 सहयोग हैं। सुषमा मिश्रा मैनपुरी सबसे आगे जा रही है, आपने भी 5551 रुपये का सहयोग किया है। रानेश चौहान खरखरी मैनपुरी आपने 5100 रुपया। महाप्रकाश दीक्षित निर्मल दीक्षित मैनपुरी आपने भी सहयोग किया है। ब्रह्मानंद अकबर पुरलाल शाही एटा से आप भी सहयोगी बने। श्रीमती श्रद्धा चौहान, श्री शिव कुमार सिंह जी जो कि आप नोएडा से हैं, आपने भी 5000 रुपये का सहयोग। श्री भट्ट साहू सुवाराम साहू सिवनी 6000 रुपया। श्रीमती कल्पना देवी श्री प्रेमपाल मैनपुरी आप भी सहयोगी बने हैं। श्रीमती आश्रम के साथ में जुड़े हुए हैं विनीता पाठक और श्री पवन जी पाठक, पवन कुमार पाठक, आप आश्रम के साथ में जुड़े हैं और आपने बहुत अच्छा सहयोग किया है। 2 सहयोग हैं, तालियां बजाइए। दिनेश सिंह चौहान जी मैनपुरी, ये नाम मैंने दे दिए। सीता देवी हरिपुरम मैनपुरी आपने भी सहयोग। सुष्मिता यादव रनीश यादव मैनपुरी आपने 6300 रुपये का सहयोग किया। हरिमोहन पांडे कुरावली जो हमारी कथा का आयोजक रहे हैं, धन्यवाद, आप भी सहयोगी बने। और साधना बहन तोमर मैनपुरी देवपुरा, और आपने भी सहयोग किया। इन भक्तों के लिए तालियों के साथ में उनका आदर कीजिएगा। और बाहर ये कार्यालय जैसी कथा छूटती है तब बीच में कीर्तन होता है, तब जो भी आप सहयोग करते हैं तो उसकी आप रसीद जरूर लीजिएगा। आपके द्वारा किया गया ये सहयोग गौवंश के गौ माता के काम आएगा। एक बार टीवी पर
कैंसर हॉस्पिटल की तस्वीरें देख लीजिएगा। एक बहुत बड़ी लागत के साथ में सीधा वृंदावन की धरती पर कैंसर हॉस्पिटल बनने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ी भूमि में। आज यह बीमारी अपने पांव पसार रही है और लोगों की भारी मृत्यु हो रही है। परमात्मा की प्रेरणा से, गौ माता की कृपा से ही यह कैंसर हॉस्पिटल श्री ब्रजभूमि की धरती पर, ब्रजधाम पर, वृंदावन की धरती पर यह अद्भुत कार्य होने के लिए जा रहा है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, एक बार देख लो। देखने में कोई पैसा नहीं लग रहा है टीवी में, ये अंदर की तस्वीरें हैं, बारकी भी अभी आप देख रहे हैं। और इसका भी कार्य बहुत जल्दी आरंभ होने वाला है। इसमें हम पूर्वजों के, पुरखों के नाम शिलालेख पर लिखे जाएंगे। 1.25 लाख रुपए के इसमें मेंबर बनाए जा रहे हैं। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज़्यादा दिया है, तो अपने पूर्वजों का नाम इसके शिलालेख पर हजारों सालों तक ये नाम चलता रहेगा। पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। ये सौभाग्य, ये मौका कहाँ मिलेगा? ये भगवान कृपा करे तभी यह संभव है। बाहर से हमें जितना भी श्रोता सुन पा रहा है, और बहुत लंबे वर्ष के बाद आज फिर मैं पहली बार आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूँ, नंदी गौशाला का काम इतनी जोरों से चल रहा है और इस समय हमें ईंटों की सशक्त ज़रूरत है। और जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है। आश्रम के पास ईंटों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जो पैसा जिस कार्य के लिए आता है उसको उसी में लगाया जाता है। आश्रम ने 5 लाख ईंटें कल ही खरीदी हैं। 5700 रुपये की 1000 ईंट। इस हिसाब से आपसे जितना भी बने उतना आप अवश्य में इसमें जरूर सहयोग कीजिएगा। 100 ईंट 600 रुपया और 1000 ईंट 5700 रुपया। ये बाहर के जो टीवी पर हमसे इतना श्रोता जुड़ा हुआ है, इतने आयोजक जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है मैंने यहाँ से जो अनाउंस कर दिया है 5 लाख ईंटों के लिए, हाल ही इसकी भरपाई हो जाएगी। नंदीशाला का काम जोरों से चल रहा है, क्योंकि मेरा संकल्प 1 लाख गाय के लिए है, तो 25,000 नंदियों के लिए भी है। 25,000 नंदियों की नंदी ग्राम गौशाला का निर्माण हो रहा है, जिसमें सशक्त ईंटों की आवश्यकता है। कल ही 5 लाख ईंटें खरीदी गई हैं उसके लिए। और इसमें हमें आपसे, आपके पास व्यवस्था है तो हमें 1,000 ईंट आपसे चाहिए। 1000 की व्यवस्था आप नहीं कर सकते हैं तो 500 ईंट, 100 ईंटों से तो कोई सहयोग से वंचित मत रहना। 100 ईंटों का सहयोग 600 रुपया और 1000 ईंट का सहयोग है 5700 रुपया। जितने भी बाहर से मुझे टीवी के मेरे फॉलोवर, मेरे भक्त सुन पा रहे हैं, इसमें मैं अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं, मैंने व्यासपीठ से कभी आज तक धोती नहीं मांगी, अपना कोई सामान नहीं मांगा, और कभी जिंदगी में ये जीव मांगेगी भी नहीं। आप गौवंश के लिए खड़े होकर के जरूर इस कार्य के लिए खड़े हो जाएं। आप जानते हैं 10 गैया को रखना, एक नंदी को रखना एक बराबर है। 10 गाय का नंदी का दान, 10 गैया का दान करना, एक नंदी का दान करना एक बराबर है। इस सेवा कार्य के साथ में आप जरूर जुड़िएगा। एक बार जयकारा लगाएं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आश्रम के नंबर सभी चालू हैं, और आप जैसे ही कॉल करेंगे उन्हें बता देना। महाराज जी ने अभी अनाउंस किया है, और आश्रम में इस अनाउंस की जानकारी भी नहीं है। तो एक बार फिर कहूँगा, 1000 ईंट का सहयोग सिर्फ 6000 रुपया, और 100 ईंट का सहयोग 1000 ईंट का 5700 रुपया, और 100 ईंट का सहयोग 600 रुपया। इसमें आप अवश्य में खुद भी कीजिए, अपनी सहेली से, अपने मित्रों से भी करवाइए। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचना यही सज्जन का काम। नंदीशाला के पास फंड होता तो मैं आपको बिल्कुल अनाउंस नहीं करता। उसका निर्माण बहुत जोरों से चल रहा है, इसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। 2 दिन से मैंने यहाँ से कोई 3 दिन से अनाउंस किया ही नहीं, और आज सुबह मेरी आश्रम में बात हुई है और कहा कि महाराज जी पैसे की ज़रूरत है, और ऐसे ऐसे ईंटों का क्रय किया गया है और फंड की व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आज बोलता हूँ, और मेरी तो व्यासपीठ ने जो बोला है और भक्तों ने उसको ही पूरा किया है। आपके माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम हो गए, इतने बड़े काम, और ये सत्य, इसमें झूठ नहीं है। 10 लाख रुपया पर डे तुलसी वन आश्रम सेवा कार्यों के ऊपर खर्च करता है। आज इतना बड़ा गौवंश बढ़ रहा है, 1 महीने का सेवा कार्य का 3 करोड़ रुपए का खर्चा है।
और ऐसा नहीं है कि कोई सेठ बोरा भर के डाल के चला जाता है। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, कभी विश्राम नहीं लेता। मुझे 900 दिन से ज़्यादा हो गए, 31वां महीना हो रहा है। मेरा गला भी उतना काम कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं बड़ी जोर से लगाऊं और मैं बिल्कुल पीछे हटा नहीं हूं, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमने क्या किया है ये तो 5 साल के बाद देखिएगा। ऐसी भव्य गौशाला बन रही है। मेरा भी संकल्प है कि इस गौशाला का वर्णन इस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अपने मुख से बोलेंगे। यदि गौशाला और गौ सेवा देखनी है तो एक बार वृंदावन में गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में जाकर के देखिएगा। हमारे यहाँ कोई गाय मौत को प्राप्त नहीं होती। गायों को इतने हिसाब से रखा जाता है, उनके ऊपर इतना ध्यान दिया जाता है। हमारे यहाँ कोई भी मरी मराई गाय, कोई दुबली पतली गाय नहीं। यहाँ गैया सिद्ध होकर के गौ माता बैठी है। और यदि आपके मन में आज ईंटों के लिए आपके मन में ये बात आ रही है तो समझ लेना गौ माता की प्रेरणा से ही ये बात आ रही है। संतोष कुमारी बाइफ ऑफ दिनेश दीक्षित, आप रेलवे रोड मैनपुरी से, आपने 21,000 रुपये का सहयोग किया। तालियां बजाइए। बाहर दोनों कार्यालय लगे हुए हैं। जैसे ही कथा छूटे, छोटे छोटे सहयोग सामने, मेरे ठीक सामने गौ माता की हुंडी रखी है। आते हुए जो भी, आप व्यासपीठ तक तो नहीं आ पाते, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो अपना सेवा सहयोग उसमें डालिए। बड़ी रसीदें हैं तो उसकी आप, बड़ा सहयोग है तो उसकी आप रसीद जरूर लीजिएगा। बहन कंचन दादीच, आपने मैसेज में लिख दिया 100 ईंट का सहयोग 600 रुपया, 1000 ईंट का सहयोग 5700 रुपया। स्थानीय लोग भी और बाहर से हमें सुनने वाले लोग भी। और मैं तो कहूँगा यदि गौ माता का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग होता है तो आयोजक को भी इस कथा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। आइए 2 पंक्तियां मैं तो भगवान के चरणों में समर्पित कर दूं। और बाहर टीवी पर सुनने वाले लोग आश्रम के नंबरों पर आप संपर्क कर लें। मेरी बड़ी बड़ी फेवरेट पंक्तियां हैं, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। यदि भगवान का नाम नहीं ले सकते हो तो फिर जिंदगी जी करके हम